अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कुद्दूस और आप देख रहे हैं दी जंग न्यूज़। जैसा कि आपको मालूम है कि जानवरों में बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है, दाने निकल आते हैं जानवरों के और ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है और ये हर जगह है। और लोग अपने जानवर लोगों के पास वैक्सीन लगवाने के पैसे नहीं हैं, तो लोग अपने जानवरों को दूसरे इलाके में छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे जानवरों में बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। वैक्सीन इतनी ज़्यादा महंगी है कि लोग वैक्सीन लगवाने की बजाय अपने जानवरों को दूसरी जगह छोड़ देते हैं। तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वैक्सीन का क्या रेट है और क्या इसके है मसले मसाइल हैं, वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। जी, क्या मसला आ रहा है? वैक्सीन की कितनी महंगी है इसकी? बहुत महंगी है, मिलती नहीं है। और जहाँ जाता है डॉक्टर जवाब देता है कि हमारे पास है नहीं। सरकारी वैक्सीन नहीं मिल रही? नहीं, कोई नहीं मिल रही। तो क्या कहते हैं डॉक्टर्स के, सरकारी वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही? पता नहीं, आ नहीं रही। नाज़रीन, जैसे कि बता रहे हैं कि वैक्सीन बताते हैं कि आ ही नहीं रही। पहले हर साल वैक्सीन लगाई जाती थी, हर साल डॉक्टर जो है गाँव में जाके वैक्सीन लगाते थे, लेकिन आजकल वो वैक्सीन लगाते ही नहीं है। बल्कि जब से बीमारी फैली है डॉक्टर्स नज़र ही नहीं आते। जब उनके पास जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये वैक्सीन लगाएं ना, बल्कि जो महंगी वैक्सीन है वो लगवाएं। लोगों के पास पैसे ही नहीं है वैक्सीन लगाने के। हम और भी हमारे साथ लोग बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। जी, क्या मसला मसाइल आ रहे हैं वैक्सीन के बारे में, जो बीमारी फैली है उसके बारे में? ये आजकल तो बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। पहले तो थी ये जानवरों में, बच्चों में, भेड़ों में, लेकिन अब सुनने में आ रहा है, देखने में भी आ रहा है कि हर जगह आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जानवर मरे पड़े हैं। ज़िला जंग में आप मल्लू मोड़ वाली साइड पे चल जाएं, जिस रास्ते में जाएंगे आप देखेंगे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जानवर मरा हुआ नहीं है। वजह क्या है कि वैक्सीन इतनी महंगी की हुई है कि वैक्सीन लगाने के लोगों के पास पैसे नहीं है और सरकारी अस्पताल में लेने जाते हैं वो चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं। अगर वो खुदा ना खासा दे भी देते हैं वो उसके भी पैसे लेते हैं। पहली तो बात है मिल ही नहीं रही और डॉक्टर का तो नाम निशान ही नहीं है। और ये जानवरों की हालत आपके सामने, आपको जानवर दिखाते हैं। हमारे 8-10 जानवर हैं जो ज़ाया हो चुके हैं, उनकी कंडीशन भी आपको दिखाते हैं। लेकिन हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि कम से कम गरीब बंदों पर रहम करें, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है। और वैक्सीन 10,000 रुपये की वैक्सीन अब एक, और कम से कम 10,000 रुपये की वैक्सीन लगती है 25 जानवरों को। और जिसके पास 2 जानवर हैं वो क्या करेगा? 25,000 तो 10,000 तो भर नहीं सकता, वो कहाँ जाएगा गरीब बंदा? और ये हुकूमत को चाहिए कि प्रोवाइड करे। हालांकि हर साल हुकूमत का हक बनता है कि टाइम आए तो वैक्सीन पहले तैयार होती है, लेकिन अब इतना नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में इतनी ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। बड़े जानवर में अब तो भैंसों में भी शुरू हो गई है और बकरियों में भी शुरू हो गई है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल करे और वैक्सीन का अरेंज करके दे, क्योंकि अब गरीब बंदा कहाँ जाएगा आगे? इतनी महंगाई हो चुकी है, हर तरफ हर चीज़ की महंगाई हो चुकी है और जानवरों का इतना नुकसान हो रहा है, तो गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? तो वैक्सीन ये पिछले साल भी लगाई जाती थी हर साल के, इस बार लगाई नहीं जा रही। ये जब से बीमारी शुरू हुई है डॉक्टर्स ने वैक्सीन देना ही बंद कर दिया। ये पिछली दफ़ा भी ऐसे तंगी करते हैं कि बड़ी मुश्किल से लेनी पड़ती है। अगर सरकारी वैक्सीन मिल भी जाती है तो उसके भी हमें पैसे दे के लेने पड़ते हैं। अब सरकारी हमें हॉस्पिटल का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वहाँ पे हम जानवर को चेक करवाने जाते हैं, वहाँ पे हमें दवाइयाँ अपनी लेनी पड़ती हैं, डॉक्टरों को फ़ीस अलहदा लेनी पड़ती है। उनका बयान ये होता है जी कि हमने अपनी जेब से ली हुई है दवाई, अच्छी दवाई ली हुई है, सरकारी हमें हुकूमत देती नहीं है दवाई। जब उनको सरकारी हुकूमत देती नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं? फिर वो डॉक्टर किस चीज़ के डॉक्टर हैं? नाजरीन, जैसे आप देख रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो उनको कहते हैं कि सरकारी वैक्सीन नहीं लगवानी, ये किसी काम की नहीं है, बल्कि महंगी वैक्सीन लगवाएं। और हर किसी के पास तो पैसे नहीं है कि वो वैक्सीन लगवा सके। इस वजह से लोग अपने जानवरों को दूसरे इलाकों में छोड़ आते हैं और जिसकी वजह से वो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। हम आपको जानवर भी दिखाएंगे कि कैसी बीमारी है और ये किस तरह फैल रही है। आज नाज़रीन, ये देखें कि ये बीमारी इसको फैली हुई है, लेकिन अपनी मदद आपके तहत लोग काम कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका कोई मसले का हल नहीं निकाला जा रहा है हुकूमत की तरफ से। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक बुज़ुर्ग, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये जो बीमारी फैली हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कुछ सपोर्ट की जा रही है हुकूमत की तरफ से, या फिर वैक्सीन वगैरह भी दी जा रही है, या फिर लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं? किसी ने कोई वैक्सीन नहीं दी, ना कोई डॉक्टर आया, ना किसी ने आके चेक किया है। अपनी मदद तो आपके तहत कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं।
आप क्या आप सबक देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से कि वो इसके तवज्जो दें, कोई आप आखिरी एक बात करते हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਣ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਤਾਵਨ ਕਰਨ। जैसा कि आप देख रहे हैं नाजरीन कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको पता ही नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है, खाना खाने के पैसे नहीं है, लोग वो जानवरों में कैसे लगाएंगे। इस वजह से वो अपने जानवरों का नुकसान हो रहा है, उनको कोई तवज्जो नहीं की जा रही, बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। और मेडिसिन देने के बारे में भी जो है हॉस्पिटल वाले तंग करते हैं, पैसे मांगते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस मसले का हल किया जाए और गरीबों पर रहम किया जाए। जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं तो वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते, तो बराए मेहरबानी उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाए जो काम वाली हो। तो मज़ीद नाज़रीन ये हमारे पास साथ एक और असलम भाई मौजूद हैं, तो वो अपने जानवर को दिखाएंगे कि क्या मसला है। ये इनको भाई बीमारी लगी हुई है, देखो इनका बहुत बुरा हाल है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि हमें इसकी वैक्सीन का बहुत आला आवाज़ निकालते हैं कि हमें पैसे इतने चाहिए फिर हम टीका लगाएंगे। डॉक्टर जो है सरकारी अस्पतालों में जाते हैं वो धक्के मिलते हैं। मैंने एक चिचड़ी की दवाई लेने गया हूँ तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं, मेडिकल से जाके ले ले। ये 1 माह का बच्चा है मेरा गाय का, ये देखो इसका बुरा हाल हुआ है। डॉक्टर आते नहीं तो चेक भी नहीं करते, कहते हैं भाई इससे तो हमें भी ये डर है कि हमारा खतरा है, हमको ये मर्ज लग जाएगी। हमारे तो जानवर है, हमने तो इनको हाथ से दवाई भी देनी है, सारा को करना है। आप क्या करें, हमारी तो सबको यही है। तो नाज़रीन जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम हाथ लगाएंगे तो इसकी बीमारी और फैल जाएगी, तो आवाम क्या करेगी? आवाम के लिए क्या हल डॉक्टर्स ने निकाला है? डॉक्टर्स तो ठीक है, लेकिन आम आवाम क्या करेगी जिसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, जिसको बीमारी फैल रही है, ना कोई हिफाजती वैक्सीन लगाई जा रही है, ना कुछ। वैक्सीन लेने जाते हैं तो 10,000 रुपये की वैक्सीन है। भाई गरीब आदमी जिसके पास खाने के पैसे नहीं है तो वैक्सीन के पैसे कहाँ से भरेगा? आजकल हालात सबके सामने है, महंगाई है, लोगों के पास जुत्ती कपड़ा खाने पीने का कुछ सामान नहीं है, तो वैक्सीन कैसे? इस वजह से डॉक्टर्स की तरफ से ये तासुरात हैं कि अगर वो अपने पास रखेंगे तो उसकी और ज़्यादा बीमारी फैलेगी। तो अवाम ने अपने पास रखे हुए हैं, अवाम अपने हाथों से दवाई दे रही है, तो अवाम क्या करे? अवाम को हल बताने की बजाय बल्कि ये बताया जा रहा है कि अपने पास रखे ही ना। तो जाहिर सी बात है जो लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने दूसरे जानवर को बचाने के लिए इधर उधर वीडियो फेंक देंगे। लोग हर जगह पे लाइनें लगी पड़ी हैं जानवरों की, ज़ाया हुए पड़े हैं, तो लोग कोई परवाह नहीं की जा रही। तो गुजारिश है कि इस मसले का मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि जब वो वैक्सीन नहीं लगा रहे तो इसका क्या लाएमल इख्तियार किया जा रहा है। नेक्स्ट के पैसे नहीं है वैक्सीन लगाने के लिए, तो फिर वो क्या हल कर रहे हैं इसका हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमें बताइएगा आपके पास पैसे नहीं है वैक्सीन लगवाने के, तो आप उसका क्या लाएमल इख्तियार करेंगे नेक्स्ट? देखें, डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप इनको अपने पास रखें, अगर हमारे पास रहेंगे तो ये बीमारी हमें भी फैलेगी और इस बीमारी से हमें अपने आप को और हमारे जानवरों को मज़ीद जो है बीमारी फैलने के ख़तरात हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब डॉक्टर हजरात को इस चीज़ का ख़तरा है तो आवाम को क्यों नहीं? डॉक्टर सिर्फ एक दफ़ा बीमारी चेक करके उसके बाद आवाम को भेज देते हैं वापस। तो हम तो अपने हाथों से इनको अपना दवाइयाँ दे रहे हैं, अपने हाथों से चारा डाल रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ये बीमारी हमें भी फैलने का ख़तरा है। हमारे और भी जानवर हैं, बकरे हैं, जो है छोटे जानवर हैं, तो हमारा जो अगला लाया हमल है वो हमने अपने इलाके के लोगों को इकट्ठा करके बाकायदा तौर पे एक जो है जुलूस की सूरत के अंदर इसको हम सिविल हस्पताल और जो हस्पताल है अपना जानवरों का हस्पताल है, हम उसके पास जाके बाकायदा तौर पे धरना देंगे कि हमें ये जो सरकारी तौर पे मिलने वाली वैक्सीन 10-10 हज़ार में मिल रही है, तो हमें इसका कोई बेहतरीन हल निकाला जाए ताकि हम जो इतना हमारा भारी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है हमें इससे बचाया जाए। जी तो नाजरीन ये देखें कि लोग इतने तंग आ गए हैं कि एहतजाज के लिए जारी अपने लाएमल को इख्तियार कर रहे हैं कि एहतजाज करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये आलमी मसला है, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मसला है, सिर्फ एक ही जगह नहीं। तो ये लोगों को लाखों जानवरों का नुकसान हो रहा है, हज़ारों जानवरों का नुकसान हो रहा है। लोग अपने जानवरों को बचाने के लिए दूसरे जानवर को दूसरे इलाकों में छोड़ जाते हैं और वहाँ से वो बीमारी आगे फैल जाती है। तो इस तरह ये अमल चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक इसका कोई हल नहीं निकाला जाएगा। तो हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस मसले को हल किया जाए। अब इजाज़त दीजिए, आपका होस्ट अब्दुल